क्या जायसवाल के साथ थोड़ा थोड़ा गलत होता रहता है? कहते हैं ना वो सूर्य के वो प्रकाश को थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ ढक तो सकते हैं बादल, पर छुपा नहीं सकते। बट क्या जायसवाल के साथ थोड़ा थोड़ा गलत होता रहता है? एक खिलाड़ी को ज्यादा पुश करने की चाहत में आप कहीं ना कहीं गलत कर दे रहे हो। बिकॉज टेस्ट में आपने मौका दिया, उसने रिप्लेस कर दिया। T20 में आपका सबसे बड़ा प्लेयर था, वो दूसरी सीरीज खेला था, इसलिए आपने मौके दिया। अब आपने उसको गायब कर दिया है। जब गायब किया वो टॉप 10 की रैंकिंग में था। ओडीआई में आपने सिर्फ एक मैच खिलाया उसे, और आप सब जानते हो जितने क्रिकेट फैन है कि अगर आप उससे 4 मैच खिला दोगे बनाएगा रन, वो अपनी जगह कब्जा कर लेगा, खूंटा गाड़ के पक्का हो जाएगा। बट आप उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो। क्या जायसवाल के साथ एज अ क्रिकेटर, डिस्पाइट बीइंग सो मच ऑफ टैलेंट, या दुनिया किसी वो देश में होता तो शायद अगर टॉप प्रीमियम प्लेयर होता, आप उसे मौका नहीं दे रहे हो? भारतीय टीम का भी वो प्रीमियर प्लेयर है। अभी टेस्ट में है, आने वाले समय में वो वनडे और T20 में भी होगा। आई थिंक वो जो क्वालिटी है उस लड़के के अंदर ना, वो कहते हैं ना वो सूर्य के वो प्रकाश को थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ ढक तो सकते हैं बादल, पर छुपा नहीं सकते। सूर्य चमकेगा, 100% चमकने वाला है। एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा गलत हो रहा है। एग्री विद यू टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी गलत हो रहा है। बट कैसे चमकेगा? 27 तक रोहित विराट खेलने का मन बना रहे हैं, एंड हम चाहते भी रोहित विराट खेले, उसमें फिर आप जगह बना नहीं पाओगे। T20 में आपकी टीम जो है 2 सीरीज बची है, कहीं हमें लक्षण दिख नहीं रहे उसमें। ये तो लक्षण देखो, आपसे अगर मैं अगस्त के शुरुआत में ये बात पूछता कि शुभमन गिल इस टीम के वाइस कप्तान बनने वाले हैं, या मैं आपसे जुलाई में पूछता, तो आप कहते अरे आकाश कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पर हुआ, आपके सामने हुआ है। बट आपको लग रहा है कि हो सकता है T20 वर्ल्ड कप का जायसवाल पार्ट बन जाए? मुझे तो लगता है कि यशस्वी जायसवाल जब 15 पिक होगी वर्ल्ड कप के लिए, तो वो उस टीम का हिस्सा होंगे। वो एक्चुअली 15 में होंगे, वो 15 से बाहर नहीं होंगे, वो 15 में होंगे। जब अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन होगा, तो देयर इज अ गुड चांस दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दैट 15। बिकॉज नीचे से कोई चला, यू हैव ऑलरेडी संजू सैमसन एज अ बैकअप ओपनर। अगर आप ऋषभ पंत या जितेश शर्मा को नीचे खिला देते हो जी, तो आपको जरूरत ही नहीं। बैकअप ओपनर संजू सैमसन हो गए। ऋषभ पंत भी शायद पोच करे इसमें, अगर जो जितेश शर्मा भी हो सकते हैं, जितेश या पंत में कोई एक हो जाएगा। तो ये जब 15 बनेगी, तो उसके अंदर यू माइट हैव अ फ्यू सरप्राइजेस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो टीम अभी खेल रही है टीम फाइनल है। चाहे फिर वो संजू हो, चाहे वो जितेश हो, या फिर रिंकू, क्योंकि अभी ये 15 का हिस्सा हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ सेट इन स्टोन। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और वर्ल्ड कप ना एक आधा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री तो वैसे भी होता है, जिसको आप कहते हो कयास नहीं लगाई होती, पर हो जाता है। तो आई हैव अ फीलिंग, आई कुड बी रॉन्ग, कि यशस्वी जायसवाल भारतीय 15 का हिस्सा होंगे। आई लव टू सी हिम, और वनडे में भी आएगा। कब आएगा आई डोंट नो, पर आएगा। वो उसको प्राइम एज निकलने के बाद नहीं निकलेगी प्राइम एज, टेंशन ना लो आप। ओके, इसको नहीं रोक पाएगा कोई। वन मोर क्रिकेटर जिसके बारे में बहुत बातें होती है, क्योंकि हम एंड सेगमेंट में आ गए। श्रेयस अय्यर जी हैड अ फैंटास्टिक IPL, सारा डोमेस्टिक कल्ट, सब कुछ है जो तीनों फॉर्मेट के लिए डिजर्व करता है। मैं T20 में उनको लेकर थोड़ा डाउट करता था, लेकिन जो बुमराह को उन्होंने वो शॉट मारा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये आदमी टीम में बनता है, सरपंच साहब की जगह बनती है जी। बट सरपंच साहब ना टेस्ट में जी, सरपंच साहब ना हमारे यहाँ पर है। और ODI में भी सरपंच साहब को बाहर करने की पूरी कोशिशें हुई, जिसमें सरपंच साहब ने कहा कि पर्ची आई थी, मेरा नाम नहीं था, वो तो कोई चोटिल हुआ, फिर मुझे आ गया, मैंने रन बना दिए, मैं हूं। जो बड़ा अजीब था, उन्होंने खुद ही कह दिया था टीवी पर आकर। नहीं, आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। उस समय तो हम सब ने बनाए होंगे वीडियोस, आई एम प्रीटी श्योर आपने बनाया होगा, मैंने ही बनाया होगा, कि अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, वनडे में तो खैर कोई सानी नहीं है इस बंदे का। एंड इज द ओनली मैन इंडियन क्रिकेट जो 4 नंबर पर 500 बनाया वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, और पहली बार ही हुआ है। और जिस तरीके से वो खेला, और इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी मिडिल ओवर्स के अंदर सबसे बेहतर बैटिंग वो कर रहे थे, उसके बाद KL राहुल टुवर्ड्स दी एंड आके कर रहे थे। तो लेकिन ये आपके सबसे बेहतर प्लेयर थे। ODI में आई डोंट थिंक उसको कोई टच करने वाला है, ही विल बी देयर। टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खुद ही छोड़ दिया फॉर द टाइमिंग। अब वो उन्हें एक निर्णय लिया है जो मैं थोड़ा सा हैरान था इस बात से, पर अगेन ही नोज इज बॉडी बेटर, तो उतना हम रिस्पेक्ट करेंगे। उनको लगता है कि मेरा मोटिवेशन नहीं रहता है, अगर एक दिन मैं खेल लिया तो दूसरे या तीसरे दिन के लिए, आई मीन दैट्स हिज कॉल टू टेक और मेक। T20 में सी हुआ क्या है, व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि श्रेयस को खिलाना चाहिए, पर श्रेयस अय्यर अगर मान लीजिए एशिया कप की टीम का हिस्सा होते हैं, बैटिंग कहाँ करते हैं? 3 पे सूर्या खेले, 4 पे तिलक खेले, 5 पे हार्दिक खेले, तो फिर श्रेयस कहाँ खेले? तो श्रेयस तो टॉप 3, टॉप 4 से नीचे अगर आपने श्रेयस को भेजा, तो बेसिकली आप भेज तो रहे हो, पर किसी को लड़ाई के लिए भेज रहे हो, पर कह रहे हो भाई एक हाथ तेरा पीछे बंधा हुआ है, एक से लड़ ले।
आई मीन दैट्स नॉट राइट। तो T20 क्रिकेट में ना ऐसा मुझे लगता है, हालांकि कोच साहब थोड़ा सा डिफर करते हैं मेरी बात से, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए फॉर्मेट में, किसी को ओपनर के अलावा किसी की जगह नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें रोहित शर्मा को वीडियो याद आया अभी, आपकी बात सुनते क्या कह रहे थे कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्दिक पांड्या से तुम ओपनिंग करा दोगे। हाँ, नहीं करानी चाहिए ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल मतलब है ये रोहित का वीडियो है कि मैं और क्या नाम है शुभमन ओपन करते हैं, विराट 3 पे खेलता है, 4-5 का जो लड़का आ रहा है वो थोड़ा आगे पीछे 1-2 पोजीशन हो सकता है सिचुएशन, लेकिन हार्दिक पांड्या एक्सपेरिमेंट में ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। सो उनका मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर का चयन भी सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि 3 और 4 पे जगह नहीं है, इनफैक्ट 5 तक जगह नहीं है। 5 के नीचे जब आप भेजते हो हार्दिक को तो आपको लगता है इसको ओवरकम दिए, 5 के ऊपर आपको लगता है अक्षर पटेल को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। आपको ये लगता है यार 5 नंबर तक अगर बैटिंग आ गई, 13 ओवर हो गया तो शिवम दुबे किस लिए रखा है? आई मीन सबको ये सब ये मिसाइल रखे, चलाओ तो सही, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी ना ये हाथी के दांत है। तो उसमें श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन पा रही थी। इट्स अ कोल्ड हार्टेड टैक्टिकल डिसीजन, क्योंकि आई मीन सूर्य तो कप्तान है, तिलक वर्मा उस समय नंबर एक्चुअली T20 आई रैंकिंग में 2-3 स्थान पे था, अभी भी है। अभिषेक शर्मा आपका नंबर 1 पे था। अब इन लोगों को तो नहीं हिलाने वाले हो ना, अब वो वहीं रहने वाले हैं। तो श्रेयस के साथ ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जरूर हुआ, पर ऐसा ना वो पहला नहीं है। अगेन क्रिकेट ये सिखाता है कि यू आर नॉट द फर्स्ट वन एंड नॉट द लास्ट वन, क्योंकि अभी अमोल मुजुमदार की भी हमने पॉडकास्ट में बात की। ऐसे पद्माकर शिवालकर करके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और राजेंद्र गोयल साहब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। मिथुन मनाज जो अभी के करंट के प्रेसिडेंट है BCCI के, वो एक बड़े कमाल के खिलाड़ी थे, पर कभी भारत के लिए खेलने का मौका ही नहीं मिला। आई मीन दिस इज ऑल्सो हैपन्ड। तो कई बार होगा कि आप उस समय में हैं, पर इफ़ यू बाइड योर टाइम, अगर आप 6 महीने बाद 1 साल के बाद भी अगर वहीं खड़े हैं, अब आपके ऊपर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहीं खड़े रहें। जब अगली बार मौका मिलेगा तो आप फट से घुसने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आप वहाँ खड़े रहेंगे तो श्रेयस अय्यर भी खेलेगा। श्रेयस अय्यर भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ नॉट दिस वर्ल्ड कप थोड़ा 50-50 हो गया। पहले मुझे लग रहा था बस बुलिश की आ जाएगा उनका नाम, पर अगर अभी नहीं भी आता है तो वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट सीरीज यू विल फाइंड कि श्रेयस अय्यर भी 15 का हिस्सा बन जाएंगे। द क्यूरियस केस ऑफ हर्षित राणा, माय डियर फ्रेंड हर्षित राणा जी। 2023 IPL बहुत कमाली गेंदबाजी की उन्होंने। आज हर्षित राणा को बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, क्रिकेटर्स भी ट्रोल करते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि बहुत बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर्स ने हर्षित राणा के नाम पर बहुत सारी बातें कही जो सही नहीं थी। बहुत तरह के मीम बनते हैं। गंभीर के पास, इसके पास गंभीर का वीडियो है, पता नहीं क्या है, ये है वो है, वैसा वैसा। ही इज जस्ट 23-24, करेक्ट, ऑल फॉर्मेट प्लेयर रहे हैं। अभी ड्रॉप कर दिया गया, अर्शदीप की जगह भी खेलने को मौका मिला। हाउ यू सी एंटायर थिंग, वो ट्रोलिंग, वो उनकी अर्शदीप से पहले पोजीशनिंग, उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा? गंभीर की मेंटालिटी थोड़ा हमें समझाइए, बिकॉज आप इनसाइड भी रहते हैं, समझते हैं। बड़ा मुश्किल है एक्चुअली ना। मैं पहले हर्षित की तरीके से सोचता हूँ तो यार मैंने थोड़ी ना अपने आप को सेलेक्ट किया है। आई मीन सेलेक्ट कोई और कर रहा है। अब आप समझते हो कि मैं 3 फॉर्मेट का प्लेयर हूँ तो आप 3 में कर लेते हो। आपको लगता है मैं 2 का हूँ तो आप 2 में कर लेते हो। अगर आपको लगता है अर्शदीप से पहले मुझे खेलना चाहिए तो आप मुझे कर लेते हो। आई डोंट डिसाइड माई प्लेइंग पोजीशन, या मेरे सिलेक्शन में मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर आप कर रहे हो तो यार गाली मुझे क्यों दे रहे हो? आई मीन गाली शुड गो टू समबडी एल्स, जिसका निर्णय है। मेरा तो काम है कि जहाँ पे बोलेंगे वहाँ जाकर खड़ा हो जाऊँगा, जब कहोगे बॉलिंग करने के बॉलिंग कर लूँगा। सो फ्रॉम हर्षित पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें सोचता होगा बच्चा। एक तो ये कि बहुत फॉर्चुनेट है, तो फॉर्चुनेट है, बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि इतना बड़ा अभी वो CV नहीं है क्रिकेट का। जितने चांसेस मिल रहे हैं या फिर जितनी बार टीम में आ रहा है, चांसेस उतने नहीं मिल रहे पर टीम में आ जाता है। तो एक तरफ तो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत ब्लेस्ड है कि आप उनमें से हैं, चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको थोड़े ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी सोचता होगा कि यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यार मैं तो कर नहीं रहा हूँ, इसमें मेरे को गाली क्यों दे रहे हो? मतलब जिसको देनी किसी और को दो। सो दैट इज़ हर्षित राणा सिचुएशन। अब मैं जब भारतीय टीम के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भारतीय टीम क्या करने की कोशिश कर रही है। अर्शदीप को खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। अब उनको एक चॉइस लेनी होती है कि अर्शदीप को अगर हम खिलाएं बुमराह के साथ तो नंबर 8 पे हमें एक बैटर नहीं मिलेगा। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि क्या नंबर 8 पे हर्षित राणा जो बैटिंग करते हैं वो आपको जितने रन्स देते हैं और साथ में जो बॉलिंग देते हैं, इज इट मोर देन अर्शदीप्स बॉलिंग? मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं। मुझे लगता है अर्शदीप एज अ बॉलर आपको वो ज़्यादा देते हैं एज कंपेयर टू हर्षित राणा नंबर 8 पे बैटिंग, और जो बॉलिंग करके कॉम्बिनेशन जो देगा उससे ज़्यादा आपको अर्शदीप देंगे। तो मुझे लगता है कि अर्शदीप को वहाँ पे खेलना चाहिए। जब भी मौका मिला आपको 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना चाहिए। पर जब आप क्रिकेट को देखते हैं, इस टीम को समझने की कोशिश करते हैं, एंड कप्तान बदल गए हैं, चाहे आप रोहित की कप्तानी देख लो, या आप शुभमन की कप्तानी देख लो, या आप किसी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी देख लो, सबका फिलॉसफी है कि नंबर 8 पे बैटर चाहिए।
तो नंबर 8 पे पूरा वर्ल्ड कप हम खेल के वहाँ पे जाडेजा मिलते थे आपको, चैंपियंस ट्रॉफी में जीते वहाँ पे भी जाडेजा मिलते थे आपको, तो नंबर 8 पे तो बैटर चाहिए। तो फिर आप उस दृष्टिकोण से देखते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टीम इज ट्राइंग टू डू। आई डोंट अग्री विद इट, पर यू कैन अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं, कि क्या करने का प्रयास है। अब सही है या गलत है, मेरी ओपिनियन में अर्शदीप इज बेटर, जो वो लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स नंबर 8 पे बैटिंग नहीं कर पाएगा, पर क्या नंबर 8 पे बैटिंग जो हर्षित देंगे, इज इट गुड इनफ टू नलीफाई व्हाटएवर? इसमें गंभीर के फैसले पे सवाल यहाँ उठता है कि अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड में खिलाया नहीं गया, वनडे टीम से ड्रॉप किया गया, T20 से उनको रेगुलरली ड्रॉप किया गया डिस्पाइट बीइंग द नंबर 1 बॉलर, टेस्ट में उनका डेब्यू नहीं हुआ, बाकी सबका डेब्यू हो गया जी। ऐसा अर्शदीप के चाहने वालों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वो साइड हो रहे हैं, और ये एक परसेप्शन अभी का जो हमारा मैनेजमेंट है इसको लेकर बनने लगा है कि जो पसंद है उसके लिए खुलकर स्टैंड है, जो जिसके साथ कुछ अंदर का इशू, जैसे अय्यर को लेकर चलता है कि KKR में कुछ इश्यूज हुए, वो अब तक चल रहे हैं, वो बाहर नहीं दिखाई पड़ रहे, बट बिटवीन द लाइंस आप हरकतों में रीड कर सकते हो, स्टेटमेंट में रीड कर सकते हो। KKR के उस टाइम के प्लेयर्स भी जो स्टेटमेंट दे रहे थे उनमें आप रीड कर रहे थे, क्रेडिट की बात करते थे हम लोग, और अलग अलग बातें आती थी, तो वो एक चला आ रहा है और वो टीम सिलेक्शन में भी दिख रहा है। अर्शदीप को आप T20 से ड्रॉप तो नहीं कर सकते 15 से बाहर, तो आप रख रहे हो, टेस्ट में नहीं खिलाया गया, जबकि उनकी जगह बनती थी कई जगह पर, कई गेंदबाजों से पहले बनती थी, कॉम्बिनेशन के हिसाब से दाएं हाथ बाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं, और उनमें पोटेंशियल भी था, बट वो पर्पसली चल रहा है। और स्पेशली जब ये T20 में आया तब शायद लोगों का उबाल फट पड़ा, क्या कैसे हो सकता है, इज योर नंबर 1 बॉलर, मैंने भी एक्चुअली वर्ल्ड कप में 4 ओवर 20 रन 2 विकेट फाइनल, और क्या करे। ये सवाल मैंने पूछा था कि अर्शदीप को और क्या करना होगा यार, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता है, फिर काहे आप उनको नहीं खिला रहे हैं। तो वो सवाल एक्चुअली बिल्कुल लेजिट है, पर बट चलो T20 में आपने जस्टिफाई किया कि वो 8 नंबर का था, वनडे टेस्ट वनडे तो ऑनेस्टली हर्षित भी बहुत ही कम खेला यार,